द्वापर युग में वैदर्भ की राजकुमारी रुक्मिणी ने छिपकर श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा था, लेकिन उसे छिपकर प्रेम पत्र क्यों लिखना पड़ा? उनका सच्चा प्रेम तो भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर ऐसा कौन था जो इस प्रेम के खिलाफ था? कौन नहीं चाहता था कि रुक्मिणी और श्री कृष्ण का विवाह हो? कहा जाता है कि रुक्मिणी बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। सिर्फ यही नहीं, वह श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। जब वह अपनी सखियों के साथ खेलने जाती थी तो वह अपनी सखियों से कहती, तुम जानती हो श्री कृष्ण मेरे पति हैं। उनकी सखियां हंसते हुए कहती, अरे रुक्मिणी, श्री कृष्ण ने तुझसे कब विवाह किया? हमने तो देखा नहीं। यह सुनकर उनकी सखियां हंसने लगती। रुक्मिणी उनकी बातें सुनकर दुखी हो जाती। वह घर लौटकर अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेती और रोने लगी। फिर खिड़की के पास जाकर बैठ जाती। वह मेज पर रखे कागज और कलम उठाकर श्री कृष्ण की तस्वीर बनाती। फिर उस तस्वीर को देखकर कहती, कृष्ण, तुम जानते हो ना कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। यह कहकर वह अपने आंसू पोंछती और फिर कहती, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और विवाह योग्य हो जाऊंगी तब तुम आओगे ना? क्या तुम मुझसे प्रेम नहीं करते? रुक्मिणी वह तस्वीर उठाकर खड़ी हो जाती और उसे लेकर चौकी के पास जाती। वह चौकी के नीचे से एक डिब्बा निकालती और उसमें वह तस्वीर सावधानी से रख देती। फिर श्री कृष्ण की ओर देखकर कहती, तुम भी मुझसे प्रेम करते हो, मैं जानती हूँ। जब मैं कल रात सो रही थी तब तुम फिर आए थे, है ना? आज भी आओगे, लेकिन तुम मुझे बुलाए बिना क्यों चले जाते हो? रुक्मिणी अक्सर श्री कृष्ण की तस्वीर बनाकर उस डिब्बे में रख देती, लेकिन अगले दिन जब वह डिब्बा खोलती तो पाती कि वह खाली है। इसलिए वह सोचती थी कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर उन तस्वीरों को ले जाते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? क्या वह वास्तव में आते थे? अगर हाँ, तो वह रुक्मिणी के सामने क्यों नहीं आते थे? इसी तरह कई वर्ष बीत गए। रुक्मिणी विवाह योग्य हो गई। उनके भाई रुक्मी को पता था कि वह श्री कृष्ण से प्रेम करती है। वह अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उनकी हर इच्छा पूरी करते थे। एक दिन रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ नदी में स्नान करने के लिए जंगल में गई। जब वह जा रही थी तब उनके भाई ने उन्हें रोकते हुए कहा, आज जल्दी लौट आना, ठीक है? रुक्मिणी ने अपने भाई से पूछा, क्यों? क्या आज कोई विशेष अवसर है? रुक्मिणी ने उनके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, तुम विवाह योग्य हो गई हो, है ना? रुक्मिणी शर्माकर सिर झुका लेती है। रुक्मिणी ने कहा, आज एक विशेष अतिथि आ रहे हैं। रुक्मिणी यह सुनकर लज्जा से वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह अपनी सखियों के साथ जंगल के भीतर पहुँचती है। चारों ओर फूल खिले हुए थे। रुक्मिणी और उनकी सखियाँ नदी में उतरकर स्नान करने लगी। रुक्मिणी प्रसन्न होकर गाने लगी। उनकी सखियों ने कहा, क्या बात है रुक्मिणी, आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो, क्या हुआ? रुक्मिणी हंसते हुए बोली, आज मेरे जीवन का एक विशेष दिन है। मैं बचपन से केवल इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। उनकी सखियों ने पूछा, ऐसा क्या है रुक्मिणी? रुक्मिणी बोली, आज मेरे कृष्ण मुझसे मिलने आ रहे हैं। उनकी सखियाँ बोली, सच? यकीन नहीं हो रहा? चलो रुक्मिणी, आज हम तुम्हें फूलों से सजाएंगे और तुम्हारी यह फूलों की सजावट सिर्फ तुम्हारे कृष्ण के लिए होगी। रुक्मिणी यह सुनकर शर्मा गई। रुक्मिणी स्नान करके नदी के किनारे आई। उनकी सखियाँ तरह तरह के फूल चुनकर ले आईं और उन्हें सजाने लगी। रुक्मिणी फूलों से सजकर अपने महल लौट आई। उनके भाई ने उनसे कहा, तुम्हारे अतिथि तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, रुक्मिणी आओ। वह रुक्मिणी को एक कक्ष में ले गए। रुक्मिणी ने लज्जा से अपना सिर झुका रखा था। उनके भाई ने कहा, क्या हुआ रुक्मिणी, इतनी लज्जा क्यों? आंखें उठाकर देखो। रुक्मिणी धीरे धीरे अपनी आंखें उठाती है और ठीक उसी क्षण वह आश्चर्यचकित रह जाती है और धीरे से बुदबुदाती है, यह हो नहीं सकता। उधर उनके भाई ने कहा, इधर आओ रुक्मिणी, यह मेरे मित्र शिशुपाल हैं। बहुत जल्द ही यह तुम्हारे पति बनने वाले हैं। रुक्मिणी आश्चर्य से अपने भाई की ओर देखने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तुम यह नहीं कर सकते दादा, तुम बिल्कुल भी यह नहीं कर सकते। रुक्मिणी ने कहा, बहन, मैंने यह निर्णय तुम्हारी भलाई के लिए लिया है, मेरी बात सुनो। रुक्मिणी बोली, मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं यह विवाह नहीं कर सकती। कहकर वह रोती हुई अपने कक्ष की ओर दौड़ पड़ी। उधर रुक्मिणी ने शिशुपाल से कहा, मित्र, मैं बहुत जल्द तुम्हारी और मेरी बहन की शादी की तारीख तय कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। शिशुपाल ने सहमति में सिर हिलाया और चला गया। रात हो गई। रुक्मिणी अपने कक्ष में अकेली बैठी थी, खिड़की के पास। कमरे में कोई दीपक नहीं जल रहा था। तभी उनके भाई रुक्मी उनके कक्ष में आए। उन्होंने रुक्मिणी के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और पूछा, तुम रो क्यों रही हो बहन? रुक्मिणी ने कहा, दादा, तुम तो मुझसे प्रेम करते हो,
क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हूँ? रुक्मिणी बोले, मुझे पता है, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा? रुक्मिणी ने कहा, वह तो आते हैं। रुक्मिणी बोले, मुझे पता है कि वह आते हैं, लेकिन वह तुम्हारे सामने क्यों नहीं आते? तुम अभी छोटी हो रुक्मिणी, तुम नहीं समझोगी। वह तुमसे प्रेम नहीं करते, वह तुम्हारी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। रुक्मिणी जोर से चिल्लाई। दादा, रुक्मिणी बोले, अब कोई और बहस नहीं। कुछ ही दिनों में पूरा महल रोशनी से जगमगा उठेगा। सभी तुम्हारी शादी की खुशियों में डूबे होंगे। तुम इस अंधकार में मत रहो। रुक्मिणी ने दृढ़ता से कहा, कृष्ण मेरे पति हैं, मैं केवल उन्हीं से विवाह करूंगी। तुम तो जानते थे कि मैं श्री कृष्ण से कितना प्रेम करती हूँ, फिर भी तुमने मेरा विवाह किसी और से तय कर दिया। रुक्मिणी बोले, श्री कृष्ण तुमसे प्रेम नहीं करते, अगर करते तो इस तरह छुपकर नहीं आते। रुक्मिणी गुस्से से चिल्लाई, कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं? रुक्मिणी ने कहा, अगर यह सच है तो आज जब वह आए तुम उन्हें रोक लेना। मैं वादा करता हूँ, अगर वह आ जाए तो मैं स्वयं तुम्हारा विवाह उनसे कर दूंगा, लेकिन अगर वह नहीं आए तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। क्या यह शर्त स्वीकार है? रुक्मिणी ने बिना एक पल सोचे शर्त स्वीकार कर ली। वह खुशी से अपने भाई से लिपट गई और बोली, मुझे विश्वास है दादा, तुम मेरी इच्छा कभी ठुकराओगे नहीं। रुक्मिणी ने उनके सिर पर हाथ फेरा और चले गए। रुक्मिणी पूरी रात जागती रही श्री कृष्ण के इंतजार में। रात बीत गई, सुबह हो गई, लेकिन उस रात श्री कृष्ण नहीं आए। तो क्या श्री कृष्ण सच में रुक्मिणी से प्रेम नहीं करते, या वह केवल दूर से उनके प्रेम का आनंद लेते रहे, या फिर इस सब के पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा था? आखिरकार सुबह होते ही कोई और रास्ता न देकर रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखने का निश्चय किया। उन्होंने एक दीपक जलाया और उसकी हल्की रोशनी में बैठकर उन्होंने वह प्रेम पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में लिखा, तुम्हें मेरा प्रणाम श्री कृष्ण, मैं रुक्मिणी, वैदर्भ की राजकुमारी। तुम मुझे जानते हो, मैं जानती हूँ, क्योंकि हर रात तुम आते हो मेरी बनाई तस्वीरें लेने, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम मुझे बिना पुकारे क्यों चले जाते हो? पर तुम्हारे विषय में जितना सुना है वह मेरे मन को मोह लेता है। बचपन से ही मैं तुमसे प्रेम करती हूँ श्री कृष्ण, लेकिन कभी समझ नहीं पाई कि यह प्रेम तुम्हें कैसे बताऊँ। इसलिए मैं तुम्हारी तस्वीरें बनाती थी। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ? बचपन से ही मैंने तुम्हें अपना पति माना है और आज भी मानती हूँ। बचपन से ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मुझे विश्वास था कि तुम हर रात की तरह आज भी आओगे, इसीलिए मैं सारी रात जागती रही, लेकिन आज तुम नहीं आए। मैं शर्त हार गई। मेरे भाई रुक्मिणी ने अपने मित्र शिशुपाल से मेरा विवाह तय कर दिया है। दादा की शर्त के अनुसार यदि तुम आज नहीं आते तो वह मेरा विवाह कर देंगे। फिर भी तुम नहीं आए। क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो श्री कृष्ण? मुझे नहीं पता कि इस पत्र को पढ़कर तुम मेरी भावनाओं को समझ पाओगे या नहीं, लेकिन मेरा विश्वास है कि तुम आओगे और मुझे यहाँ से ले जाओगे। मुझे बचा लो श्री कृष्ण, मैं केवल तुमसे ही प्रेम करती हूँ। ये पत्र लिखकर रुक्मिणी ने गुप्त रूप से इसे श्री कृष्ण के पास भिजवा दिया। अंततः उनका लिखा पत्र श्री कृष्ण तक पहुँच गया। भगवान श्री कृष्ण ने जब यह पत्र पढ़ा तो पहले तो कुछ भी समझ नहीं पाए। बार बार पढ़ने के बाद भी वह यह नहीं समझ सके कि रुक्मिणी कौन है और उन्होंने यह पत्र उन्हें क्यों लिखा है। उन्होंने सोचा कि उन्होंने तो कभी भी रुक्मिणी से भेंट नहीं की थी, न ही उनके प्रेम के बारे में जानते थे, तो फिर कौन हर रात रुक्मिणी के कक्ष में जाकर उस बक्से से चित्र ले जाता था। रुक्मिणी का प्रेम इतना गहरा था कि उनके पत्र को पढ़ते ही श्री कृष्ण को यह एहसास हो गया कि रुक्मिणी वास्तव में उनसे सच्चा प्रेम करती है। उन्होंने यह भी समझ लिया कि यदि वह रुक्मिणी तक समय पर नहीं पहुँचे तो शायद कोई बड़ी अनहोनी हो सकती है। इसलिए श्री कृष्ण ने पत्र के उत्तर में लिखा कि वह रुक्मिणी को बचाने अवश्य आएंगे। अंततः श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास पहुँचे। कृष्ण को देखकर बहुत दिनों बाद रुक्मिणी अपने कक्ष से बाहर आई। वह मंत्रमुग्ध होकर श्री कृष्ण की ओर देखती रही। महल में मौजूद सभी लोग कृष्ण को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। रुक्मिणी धीरे धीरे आगे बढ़ी और श्री कृष्ण के चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, आप आ गए। मुझे विश्वास था कि आप अवश्य आएंगे, लेकिन कल रात आप क्यों नहीं आए? श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारा प्रेम कितना गहरा है यह मैं अब समझ चुका हूँ रुक्मिणी, लेकिन कहीं न कहीं तुम्हारी एक बड़ी भूल है। मैं इससे पहले कभी तुम्हारे पास नहीं आया। रुक्मिणी की आंखों में आंसू आ गए। वह श्री कृष्ण की बातों को समझ नहीं पाई। उन्होंने कृष्ण से पूछा, तो फिर ये चित्र? रुक्मिणी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कुछ दासियां आईं और उन्हें पकड़कर उनके कक्ष में ले गईं। फिर उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उधर रुक्मिणी श्री कृष्ण से मिलने आए। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, स्वागत है। फिर उन्होंने अपनी दासियों को बुलाकर श्री कृष्ण के आतिथ्य की व्यवस्था करने के लिए कहा। रुक्मिणी ने श्री कृष्ण को अतिथि कक्ष में ले जाते हुए कहा, मेरी बहन रुक्मिणी बचपन से ही तुमसे पागलों की तरह प्रेम करती
करती है। वह बचपन से तुम्हारी तस्वीरें बनाती है और सबको बताती फिरती है कि तुम उसके पति हो। यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। श्री कृष्ण चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। रुक्मिणी ने आगे कहा, वह रोज तुम्हारी तस्वीर बनाती थी और मैं हर रात उन चित्रों को जला देता था, क्योंकि मैं चाहता था कि एक दिन वह हार मानकर तस्वीर बनाना बंद कर दे। लेकिन इसके विपरीत उसने सोचना शुरू कर दिया कि तुम ही उसकी तस्वीरें ले जाने आते हो। इसलिए मैंने उसका विवाह तय कर दिया और यह शर्त रखी कि यदि तुम सच में आए तो मैं स्वयं उसका विवाह तुमसे करा दूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम सच में आ जाओगे। यह कैसे संभव हुआ? श्री कृष्ण ने कोई उत्तर नहीं दिया और मौन रहे। रुक्मिणी बोले, ठीक है, यदि तुम कुछ नहीं कहोगे तो मैं समझ गया। अब तुम खुद यहाँ से चले जाओ, वरना मैं तुम्हारे प्रेम का अंत कर दूंगा। श्री कृष्ण के पास कोई और उपाय नहीं था, इसलिए उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने शर्त रखी कि यदि वह युद्ध में हार गए तो वह स्वयं वहाँ से चले जाएंगे। अंततः युद्ध प्रारंभ हुआ। श्री कृष्ण ने युद्ध में रुक्मिणी और शिशुपाल को पराजित कर दिया। उन्होंने रुक्मिणी को बताया कि रुक्मिणी ने उनके साथ धोखा किया था। श्री कृष्ण रुक्मिणी का वध करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन रुक्मिणी के अनुरोध पर उन्होंने अपने शत्रु को जीवन दान दे दिया। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर गुजरात के माधवपुर गए। वहीं पर उनका विवाह संपन्न हुआ। इसके बाद वे दोनों द्वारका लौट आए। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।